आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता से कई घंटों तक कल पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस के सामने उनका बयान दर्ज हुआ और जब आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे सवाल पूछा तो वे खामोश रहे, चुप्पी साधे रहे। मीडिया के सामने कुछ भी कहने से वे बचे, लेकिन 5 घंटे तक वे वहां पर मौजूद थे। विकास जी, कुछ और पुलिस के सामने उन्होंने बयान दर्ज कराया। विकास जी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? विकास जी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम हिमांशु का अब रुख करेंगे। हिमांशु, इस पूरे मामले में अगर कल ही के दिन की बात की जाए तो काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज हुआ है, साथ ही वो हथियार भी बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल आफताब ने किया था। उसके अलावा आफताब की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। सब पर अगर आप अपडेट दे सकें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, खासतौर से अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से कल का दिन, क्योंकि देखिए कई ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जिससे ये केस और मजबूत होता जा रहा है। सबसे पहले वो अंगूठी जो बरामद की गई है, जो उसने श्रद्धा की गिफ्ट की थी, जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जब श्रद्धा के पिता का, तो उसमें ये सारी बातें आई हैं। और हथियार का मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस लगातार पिछले 18 दिनों से ऐसे ही सबूत की तलाश में थी जो अब जाके उनके हाथ लगी है। वहीं अगर हम यहाँ एफएसएल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप देखिए आज किस तरीके की सिक्योरिटी की गई है। कल जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर सुबह से ही एफएसएल के गेट के बाहर मौजूद हैं। बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। लगातार इस इलाके के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो रही है सभी को वेरीफाई किया जा रहा है और बाकी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। खासतौर से जो रूट है जहां से तिहाड़ से लेकर के आफताब को आया जाएगा, वो इस पूरे इलाके में वहां पर कोई गाड़ी ऐसी ना खड़ी हो जिसकी पहचान ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि कल जो कुलदीप और निगम जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ये पुलिस को बताया था कि वो सुबह 11 बजे ही यहां आ गए थे और 11 बजे से वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो निकलेगा और जैसे ही गाड़ी निकलती है वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं। पुलिस ने उन दोनों को कोर्ट में पेश किया तड़के सुबह और उसके बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और उनके बाकी साथी जो बताया जा रहा है कि उसने तो 15 बोला था, लेकिन 5 के नाम पुलिस के सामने आए हैं, जिनमें से 2 तो अरेस्ट हुए हैं, बाकी 3 की तलाश बेहद तेजी से पुलिस कर रही है। और पुलिस की कोशिश है कि आज जब आफताब को लेकर के यहां पर पहुंचे तो इस तमाम सिक्योरिटी के बीच में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और उसके बाद जब आफताब को लेकर के यहां से निकला जाए तो भी इसी तरीके की सुरक्षा रहेगी। यानी 3rd बटालियन के साथ साथ अब लोकल पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहां पर लगातार उनकी सुरक्षा में है। तो लगातार इस तरीके से इस पूरे मामले में जो डेवलपमेंट हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारी इस पे नजर भी बनाए हुए हैं। जी हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दर्शकों को हम सुनाए वो बातचीत जो कि संजीव गुप्ता एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे कुछ सवाल किए, सुनिए। जिस तरह से वहाँ एफएसएल के बाहर उस पर अटैक करने की कोशिश की गई, तो क्या है इसकी स्थिति? क्या पैनिक है या किस तरह की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ पैनिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि सर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको एफएसएल जैसे 3 तारीख दी गई है अदालत की तरफ से जेल सुपरिटेंडेंट को कि 28, 29 और 5 दिसंबर को, तो क्या जो अटैक करने की कोशिश की गई है, क्या जेल प्रशासन और अतिरिक्त सुरक्षा उसको मुहैया कराएगा? इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। क्या किसी तरह की कोई आधिकारिक मीटिंग? हाँ, अभी चल रहा है विचार, जैसे ही होएगा फिर बताएंगे आपको। और जेल में जो जेल नंबर 4 में रखा था, क्या अब उसके जो बैरक को लेकर भी और अतिरिक्त? नहीं, वो सेफ है बैरक, वो ठीक है बैरक। अच्छा, जगह रखा हुआ हमने, बिल्कुल सेफ है। तो अभी और अतिरिक्त, चूंकि अब उसको जब पेशी होगी एफएसएल में या नार्को टेस्ट के लिए, आप अतिरिक्त सुरक्षा उसको मुहैया कराएंगे? हाँ जी।